बेटा मैं भी तुम्हारी मामा ही हूँ। नहीं, आप हमारी मामा नहीं हैं, आप सिर्फ पापा की दोस्त हैं। आप बात करें असद से, उसे समझाएं कि वो बच्चों और हादिया की खातिर संदल को छोड़ दे। अब आपने अलग रहने की बात कर ही ली है तो फिर हर चीज को अलग अलग होना चाहिए। अब ये शख्स हमारे साथ रहने का हक खो चुका है। हेलो, कोई है? हेलो, लाइबा, लाइबा, अरे शेरी तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत से। लाइबा से मिलने आया? जी, लेकिन लाइबा है कहाँ? लाइबा मेरा ख्याल है कि अपने बेडरूम में होगी। अगर आप उसे बुला दें तो। जरूर। थैंक यू। शेरी तुम लाइबा से ऊपर जाके क्यों नहीं मिले थे? मैं वो एक्चुअली अच्छा नहीं लगता अगर आप उसे नीचे लॉज में ही बुला दें। क्या अच्छा नहीं लगता? उस दिन भी तो लाइबा तुम्हें अपने साथ ऊपर ही लेकर गई थी। हाँ, लेकिन उस दिन लाइबा थी ना, मेरा खुद से जाना अच्छा नहीं लगेगा। शेरी तुम लाइबा की कजन हो, कोई गैर थोड़ी हो। इस तरह क्यों झिझक रहे हो? जाओ उसे ऊपर ही जाके मिलो। ओहो क्या हो गया, जाओ शाबाश जाओ। छोटे भैया वो लाइबा आपको बेडरूम में बुला रही है। लाइबा? लाइबा तो अभी लॉन्च में थी। हाँ लेकिन वो जाते वो कह रही थी कि मैं जरा आपको ऊपर भिजवा दूं। अब आएगा मजा। छोटे भैया शेरी को अपने बेडरूम में लाइबा के साथ देखकर खटकेंगे जरूर और फिर नहीं पकड़ना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक शेरी, तुम बताओ दादी कैसी हैं? दादी ठीक ठाक बिल्कुल, बस लाइबा और हारिफ को बहुत मिस करती। तो दादी को ले आते ना, हारिफ और लाइबा से मिल लेती। हाँ ये भी सही, नेक्स्ट टाइम। शेरी आते जाते रहा, कम से कम तुम्हारे आने से लाइबा के चेहरे पे खुशी तो आ जाती है। हाँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ ना, तुम फारिस से नाराज? अरे शेरी मैं तो मजाक कर रहा था, लाइबा बहुत अच्छी है, बस मुस्कुराने के मामले में थोड़ी कंजूस। चलो आज मामा के पास। लाइबा तुम चाय बना के दो। ठीक है मैं बना के लाती हूँ। ये देखना इसको बहुत तंग करता है। ले ये करता है। शेरी मिला आप? वो बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी, लेकिन क्या? कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसका नसीब अच्छा ना हो ना तो सब बेकार है। आप ऐसा क्यों कह रही? मतलब ये कि इस घर को देखकर लगता है कि ये घर सिर्फ खुशनसीब लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ रहने वालों को तो शायद आंसुओं की पहचान भी नहीं होगी। इसीलिए किसी भी लड़की के घर वाले इस महल के ख्वाब देख सकते हैं। लेकिन
ये सब कुछ मुझे बताने का मतलब? क्योंकि मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ उसका ताल्लुक आपसे है। मैं लाइबा की बात कर रही हूँ। वो यहाँ खुश नहीं है और उसकी खुशियों की कातिल है हादिया। और हादिया उन लोगों में से है जो ना खुद खुश रहते ना दूसरों को खुश रहने देते। मैं आपकी बात का यकीन क्यों करूं, जबकि मैं तो आपको जानता नहीं। जानते नहीं तो क्या हुआ, चंद ही दिनों में जान जाएंगे। वैसे मैं ये सब कुछ इसलिए नहीं कह रही कि लाइबा मुझे अच्छी लगती है, लेकिन उस बेचारी के साथ यहाँ जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। शेरी, मेरा ख्याल है कि लाइबा से इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं लाइबा की नेचर को अच्छी तरह पहचान गई। वो तुम्हें या दादी को कभी कुछ नहीं बताएगी। हाँ, अगर मेरे पास तुम्हारा सेल नंबर हो तो मैं तुम्हें हर बात की इंफॉर्मेशन दे सकती हूँ। कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका दिल माने तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी। सुनिए, आप तो सोच में पड़ गए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि अगर आपका दिल माने तो। नहीं, आप मेरा नंबर लिखिए। जी। नजरे, आदि, कहाँ हो तुम दोनों? बच्चू, पकड़ लूंगी मैं। कहाँ जाओगे बच के? एडी, एडी, किसको पकड़ा? सॉरी। कोई बात नहीं, बच्चे तो मुझे देखकर ही भाग गए। पता नहीं क्यों डरते हैं मेरे से। चलो, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। ना खेलो, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। और वैसे भी मैं तो अपना खेल खेल ही रही हूँ। मामा, हम आली के साथ ही और संजल आंटी आई, उन्होंने हमें कहा कि उनके साथ खेलो। हमें उनसे डर लगता है, इसलिए हम लोग इधर आ गए। वो बिल्कुल विच की तरह है। भाईजान, आप ठीक कहते थे। मैं अपने बच्चों को अपने साथ कनाडा लेके जा रही हूँ। हादिया, हम समझते हैं कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए। बच्चों को हम भिजवा देते हैं, मैं बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? यहाँ रहकर तुम अपने घर के लिए लड़ोगी। मैं उस शख्स के साथ कैसे रह सकती जिसने एक तवायफ के पीछे मेरा घर उजाड़ दिया? हादिया, बच्चों के सामने ऐसी बात मत करो। और ये घर उसका नहीं, ये घर तुम्हारा है। तुम्हें अपने बच्चों के लिए इस घर को बचाना है, ये तुम ही कर सकती हो। चलो बच्चों। मैं देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है। हादिया, तुम हद से बढ़ रही हो। Just shut up and get out. हादिया, आउट।